दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। दिल के बाजार में दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। कि दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती और प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। मेरे भैया इधर धीरे धीरे आज राम ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा और दोनों के नैन चकोर हो गए और नैनों से नैन मिलाते हुए आज प्रभु श्री राम ने फूलों को लिया है और जाकर के गुरु की चरण वंदना की है, भगवान की पूजा की है। सीता जी भी आज गिरजा पूजन करने के बाद और सीता जी भी महलों में पहुंची। इधर स्वयंवर का काम जब शुरू हुआ है और परीक्षित महाराज कहते हैं स्वयंवर, स्वयंवर का मतलब ये होता है कि कन्या अपने वर को स्वयं चुनती है, उसी को स्वयंवर कहते हैं। और पहले कहते थे कि गंधर्व विवाह, कि राजा दुष्यंत ने शकुंतला के साथ में जंगल में गंधर्व विवाह किया था, वो गंधर्व विवाह किया था। आज जिसे प्रेम विवाह यानी लव मैरिज कहते हैं, तब गंधर्व विवाह कहते थे उसे, और आज ये लव मैरिज कहते हैं इसी को। और स्वयंवर में लड़की अपने वर को स्वयं चुनती है, उसे स्वयंवर कहते हैं। मेरे भैया आज बड़े बड़े राजा महाराजा अपने बल को आजमा रहे हैं, लेकिन वो धनुष किसी पर नहीं उठा है। और जब धनुष किसी ने नहीं उठा पाया तो महाराज जनक को अफसोस हुआ है कि ऐसा कोई भी वीर पुरुष नहीं है जो मेरी बेटी के साथ में विवाह कर सके। समझ लिया है मैंने कि इस दुनिया में कोई भी वीर पुरुष नहीं है। और महाराज जनक कहने लगे हैं, पर समझ लिया पुरखों की संतानों में तासीर नहीं, हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई महाराज जनक कहने लगे, अरे राजा महाराजा शर्म आनी चाहिए। अरे बड़ी बड़ी मूछ रखा करके, बड़े बड़े शरीर को रख करके और धनुष को तिल भर भी नहीं हिला सके, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। और बोले, समझ ली आयु ने पूरे कानों में तासीर नहीं, हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई भी नहीं। जैसे इतनी बात महाराज जनक ने कही है तो लक्ष्मण को कहा चैन आने वाला था। और लक्ष्मण को ये बात इतनी बुरी लगी है कि लक्ष्मण खड़े हो गए और लक्ष्मण कहने लगे, महाराज जनक अपनी जबान पर लगाम दो। अरे तुम जो ये कह रहे हो मेरे भैया कहने लगे हैं, महाराज जनक जो तुम कह रहे हो पृथ्वी पर कोई वीर पुरुष नहीं है, केवल मैं भैया और गुरु जी की आज्ञा के बगैर बैठा हूं। मेरे भैया आज लक्ष्मण कहने लगे, मैं भैया और गुरु जी की आज्ञा के बगैर बैठा हूं। नहीं तो महाराज जनक, अरे तुम ये धनुष की बात करते हो, ऐसी धनुषियां तो मैंने जिंदगी में
तोड़ मरोड़ डाली है। और जैसे इतनी बात सुनी राजा जनक कहने लगे, बड़े बड़े जब वीर पुरुष इस धनुष को नहीं उठा सके तो लक्ष्मण तुम्हारी उम्र तो बहुत बारी सी है, तुम नन्हे से बालक हो और छोटे बहु बड़ी बात करनी आपको अच्छी नहीं लगती है। और जैसे ही इतनी बात सुनी लक्ष्मण कहने लगे, महाराज जनक हे नाथ अगर आज्ञा पाऊं तो कुल ब्रह्मांड उठाऊं मैं, और गेंद की तरह डालूं उछाल 100 योजन तक में। सुनो महाराज जनक, जो तुम कह रहे हो छत्र की दंड की तरह छड़ में छतरी सी अगर गिरा तो शपथ गुरु के चरणों की जीवन भर धनुष उठा। लक्ष्मण कहने लगे, महाराज जनक अगर जीवन में अगर मैंने धनुष उठाई है और अगर इस धनुष को मैं तोड़ ना सका तो जीवन भर मैं कभी धनुष को हाथ नहीं लगाऊंगा। और जैसे ही इतनी बात सुनी विश्वामित्र जी कहने लगे, शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। आज लक्ष्मण ने क्या काम किया है वो तो शांत बैठ गए। गुरु जी ने कहा है बेटा राम, अब तुम जनक के संताप का हरण कर लो और चले जाओ और जा करके धनुष भंजन कीजिए और सीता जी से नाता जोड़िए। मेरे भैया आज